हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई नया आईपीओ आता है मैं उसका रिव्यू लेकर के जरूर आता हूं। इनफैक्ट कोशिश करता हूं कि मैं उसका रिव्यू लेकर के आऊं। इसी सीरीज में आज फिर से मैं एक नए आईपीओ का रिव्यू लेकर के आया हूं। तो पूरे डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, हमें अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो आता है वो आप तक इजी वे में पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समझते हैं पहले कि कैंपस फुटवेयर या कैंपस एक्टिववेयर, जिस भी नाम से आप जानते हैं, इस ब्रांड के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। इनफैक्ट हो सकता है तो आपने यूज भी किया होगा। तो ये कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई और आज के डेट में ये इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड में कंसीडर होता है। सो कंपनी क्या क्या करती है, उस प्रोडक्ट रेंज में जाएंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स वैरायटी ऑफ फुटवेयर लाइक रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड सैंडल्स अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स, स्टाइल एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। सो ये जो अफोर्डेबल प्राइस वाला सेक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंपनी इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है, बिकॉज ऑफ इनोवेटिव जो भी कलर्स हैं या फिर उसके स्टाइल्स हैं एंड उसका जो प्राइस रेंज है वो काफी अफोर्डेबल है। सो कैंपस एक्टिववेयर सेल्स इस प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन चैनल्स बोथ। सो ऑनलाइन पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही ऑनलाइन चैनल पे अगर आप चेक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको कैंपस के प्रोडक्ट्स दिखते होंगे। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूं तो 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 28 स्टेट्स एंड 625 सिटीज। तो एक अच्छा खासा इनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। जहां पे रिटेल स्टोर्स की बात करूं तो 18,200 रिटेल स्टोर्स के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट इंडिया में सेल करती है। तो इतना अच्छा खासा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी रिफ्लेक्ट जरूर होता होगा। कंपनी ऑपरेट्स 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। 5 इसके प्लांट है जहां पे 25.6 मिलियन पेयर्स ये प्रोड्यूस करती है। ये डेटा सितंबर 30 2021 के हिसाब से दिया गया है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वाले 6 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। इसका अगर जिस्ट में बोलूं तो कंपनी का जो फोकस है इनोवेशन पे, डिजाइन पे, वो कंपनी के लिए काफी अच्छा है। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इसका एक आप बोलेंगे पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस टीम है, रोबस्ट ओमनी चैनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो इसको काफी बैक करती है। इनफैक्ट ये अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो और भी आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर फाइनेंशियल्स में आप डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2029 31 मार्च 2020 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, ये 3 साल का फाइनेंशियल्स आप चेक करेंगे। डेटा यहाँ पे मिलियंस में दिया हुआ है। सो 386 मिलियंस, दैट मीन्स 38.6 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर मैं 2019 की बात करूँ तो यही प्रॉफिट 2020 में बढ़ करके 623 मिलियन, दैट मीन्स 62.3 करोड़ पे पहुंच गया। सो आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट में जंप दिखेगा। बट जैसे ही आप 31 मार्च 2021 का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिक्लाइन दिखेगा प्रॉफिट में। आप मान के चल सकते हैं कोविड का इम्पैक्ट हर कंपनीज को हुआ था, तो कैंपस को भी यहाँ पे ये इम्पैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट प्रॉफिट काफी घट करके कम हो गया, 26.8 करोड़ पे आ गया। यहाँ पे दो डेटा और दिया गया है जो कि 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से दिया गया है। दैट मीन्स आप दिसंबर टू दिसंबर इसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 168 मिलियन से जंप होकर के 848 मिलियन पे पहुंच गया है। दैट मीन्स 2022 का पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे पास नहीं है, बट केवल हम दिसंबर तक का डेटा चेक करेंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने 84.8 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। सो आपको प्रॉफिट में अच्छा खासा सा यहाँ पे भी आपको जंप होता हुआ दिखेगा। सो कंपनी प्रॉफिटेबल है, यस। प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हर साल इनका बढ़ता जा रहा है, यस। सो जितने भी आपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वहां पे देखा वो सब यहाँ पे फाइनेंशियल्स में भी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। इसके बाकी डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल से यानी कि 26 अप्रैल को ये आपके लिए एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट जहां भी जिस भी होस्ट पे आप उसको यूज करते हैं, अगर अभी भी आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के ओपन कर सकते हैं। और हर फैमिली मेंबर के नाम पे आप एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट जरूर रखिए, ताकि आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
सो 26 से लेकर के 28 अप्रैल बुक बिल्ड इशू है, 5 रुपए का फेस वैल्यू है। यहाँ पे प्राइस बैंड 278 से लेकर के 292 के बीच दिया गया है। सो 292 पे आपको अप्लाई करना है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 51 शेयर्स का एक लॉट है और 1400 करोड़ का ये पूरा का पूरा आईपीओ है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब आप ये भी समझ गए होंगे अगर आप मेरे वीडियो इतने सारे देखे होंगे तो, ये सारे के सारे पैसे कंपनी के प्रोमोटर्स ले जाएंगे ऑफर फॉर सेल की वजह से। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल्स हमारे लिए इतने यूजफुल हैं कि नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं। आप मैक्सिमम यहाँ पे 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस बैंड अगर आप अप्लाई करेंगे मैक्सिमम पे तो 1,93,596 रुपीज आपको लगेंगे अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट अप्लाई करना चाहते हैं रिटेल कैटेगरी में। यहाँ पे आईपीओ का लिस्टिंग डेट 9 मई है। दैट मीन सारा कुछ सब कुछ खत्म होने के बाद 9 तारीख को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट है। सो ओवरऑल आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, डेट एंड सब कुछ। ऑब्जेक्टिव की बात तो मैंने कर ही ली कि ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंशन पे ये पैसा नहीं जाने वाला है, पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच करके ले जाने वाले हैं। उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो कंपनी के लिस्टिंग का बेनिफिट होगा कि बाद में शेयर प्राइसेस इसके क्या होते हैं। तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन समझ में आ गया होगा, कंपनी क्या करती है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, इसके क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमने सब कुछ समझ लिया। अब हम आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस आईपीओ में। नॉर्मली जैसा कि आप जानते हैं कि हम आईपीओ में 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करते हैं, एक लिस्टिंग गेन के लिए एंड दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है लॉन्ग टर्म विजन। अभी ये पूरा का पूरा एनालिसिस करने में जब मैं पूरे डिटेल में जा रहा था तो मुझे यहाँ पे जो सबसे निगेटिव बात लगी इस पूरे आईपीओ में, जो कि मेरे पूरे डिसीजन को हैम्पर करता है या इनफैक्ट डिसीजन लेने का जो पॉइंट देता है, वो है इसका प्राइस बैंड। सो पूरे के पूरे एनालिसिस के हिसाब से जब हमने ईपीएस कैलकुलेट किया और पीवाई सब कुछ कंपेयर किया तो मुझे ये कॉस्टली लगा। दैट मीन्स जो कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है, जो कंपनी जिस प्राइस बैंड पे इस आईपीओ को लॉन्च कर रही है वो महंगा है। सो लॉन्ग टर्म विजन में ये जो महंगा होना है ये मेरे लॉन्ग टर्म विजन को इम्पैक्ट करता है कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को कंसिडर करूं या नहीं करूं। तो ये एक डाइसी सा सिचुएशन क्रिएट करता है। इनफैक्ट मैं अगर आज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूं आज के डेट में। इनफैक्ट जो ग्लोबल क्यूज हैं आज के हिसाब से, अगर आप ग्लोबल क्यू को चेक करेंगे, जो मार्केट में सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो थोड़े से निगेटिव दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ फेड का जो रेट हाइक और ये सब जो न्यूज निकल करके आ रही है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू इस प्राइस बैंड पे रखना थोड़ा सा मुश्किल है। सेकेंड, अगर मैं लिस्टिंग के हिसाब से बात करूं तो यस, लिस्टिंग गेन का मुझे यहाँ पे अप्रोच बना सकता हूं मैं, मुझे यहाँ पे लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखता है। इनफैक्ट अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम या सारे डिटेल्स को चेक करें तो यहाँ पे 15% का स्कोप बन रहा है लिस्टिंग डे गेन का। तो ये ओवरऑल आपको मेरी बात से भी लग गया होगा कि एक कंफ्यूजन सा सिनेरियो है। तो कंफ्यूज अगर आप होते हैं तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में अगर आप कंफ्यूजन में डिसीजन लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सो रिस्क को कम करने के लिए हमें एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है, और आईपीओ में जो वो कंफर्मेशन है वो हमें सब्सक्रिप्शन डेटा देता है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, ये मैं सब्सक्रिप्शन डेटा चेक करने के बाद डिसाइड करूंगा। दैट मीन्स आई विल वेट कि सेकेंड डे पे अगर मैं चेक करूं और मुझे इसका सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छा दिखेगा, अच्छा कहने का मतलब मोर देन 5 टाइम्स 7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मुझे दिखेगा, सेकेंड डे दिखे या इनफैक्ट थर्ड डे के मॉर्निंग में भी दिखे, तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा। फाइनल डिसीजन मैं आपको इंस्टा के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू अपडेट कर दूंगा। इनफैक्ट आप चाहें तो वहां पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इंस्टा के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू पास ऑन होता रहता है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक बात और क्लियर कर दूं, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा व्यू है। आप अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से सब कुछ फिर से एनालाइज करें, समझें, किसी एक्सपर्ट का सलाह आप ले सकते हैं, केवल मेरे कहने पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस है। सो फाइनल डिसीजन आई विल वेट फॉर सेकंड डे और थर्ड डे, बिकॉज डाइसी सिचुएशन में मैं अप्लाई नहीं करता हूं। अगर सब कुछ ग्लोबल मार्केट वगैरह सब अच्छा दिखता, कंपनी अच्छा था, वैल्यूएशन थोड़ा सा कम होता, तो जरूर आंख बंद करके अप्लाई कर लिया होता। लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों भी वहां पे काम कर रहे होते हैं।
तो ये था मेरा अप्रोच, मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस कैंपस को लेकर के। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।